नीट का परिणाम आया है और इसमें हमारे कुशीनगर जिले के प्रणव श्रीवास्तव जो पडरौना शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव जी के पुत्र हैं। इन्होंने 716 अंक हासिल किए हैं और इनका चयन नीट में हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि प्रणव श्रीवास्तव ने किस तरह से तैयारी की कि उन्होंने सफलता हासिल की। आइए बात करते हैं। प्रणव, आप बताइए कैसे सफलता आपने? हाँ जी, नमस्ते। देखिए, नीट में या किसी भी जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें सफलता का ये रहता है कि आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। जैसे कि मतलब ऐसे रैंडम पढ़ाई नहीं करना है। रोज़ पढ़ाई करिए और सही से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए। जैसे मैं कई लोग को जानता हूँ, वो 5 मिनट पढ़ाई करेंगे फिर मोबाइल ले लेंगे, तो वैसे नहीं। बस यही एक सिंपल सा एडवाइस है, और तो कोई ऐसा सक्सेस का कुछ ऐसा नहीं है नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अच्छा, तो इसके पहले अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड के इंटर का भी परिणाम आया था, उसमें भी आप जिले के टॉपर रहे थे। उसके लिए क्या प्रयास किया था आपने, कैसे तैयारी की थी? उसका देखिए, बोर्ड में जो है मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। जहाँ स्कूल की बात करें तो वो लोग सोचते हैं कहाँ मार्क्स काटना है, बोर्ड्स में लोग सोचते हैं कि कहाँ मार्क्स देना है। तो उसके लिए आपको जो पिछले सालों में जितने भी आई गेस 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेने हैं। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है उसको प्रैक्टिस कर लेना है, एंड देन आई गेस यू आर गुड टू गो। आपने जो हाई स्कूल में भी टॉप किया था, हाँ, हाँ। उसको हम बताइए। उसका भी वही है। फॉर्मूला क्या था? नहीं, उसका भी सेम सेम एज़ 12th बोर्ड्स, और तो कुछ ऐसा नहीं था। उसमें भी यही कि प्रीवियस ईयर करिए और डेरिवेशंस प्रैक्टिस करिए, बस उतना ही, जो 12th का सेम। आपके पिता भी डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव जी भी टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो उनका मार्गदर्शन कितना मिलता है आपको पढ़ाई के मामले में? 10th तक तो पापा ने ही मुझे पढ़ाया है, तो उनका तो मार्गदर्शन हमेशा ही रहता है। और हाँ, मेरे मम्मी-पापा दोनों लोग डॉक्टर हैं, तो मुझे एक कांस्टेंट मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है और समाज की सेवा करनी है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, जो खुद ऐसे पेशे से हैं, जो हमेशा व्यस्त रहने वाला पेशा है। कभी 24 आवर जो है कि इस पेशे में लोग समर्पित रहते हैं। ऐसे में परिवार के लिए, बच्चों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं और उन्होंने कैसे मार्गदर्शन किया अपने प्रणों का, हम बात करते हैं। जी, नमस्ते राकेश जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो ये कवर करने आए, इससे मनोबल बच्चों का बढ़ता है और नीट के दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये कुछ गुड मंत्र मिलता है कि हाँ, कैसे तैयारी की जाए। एज़ ए पेरेंट और जो हम लोगों का प्रोफ़ेशन था हमारा डॉक्टर सुरभि का, डॉक्टरी पेशा का, तो बहुत बैलेंस बना के चलना होता है। देखिए अल्टीमेटली आपका जो प्रोफ़ेशन है, आप एक समाज सेवा से, एक मानव सेवा से जुड़ा हुआ प्रोफ़ेशन है, उसको तो आपको टाइम देना ही होगा। तो हम इसमें 12 घंटे टाइम देते थे, देते हैं और डॉक्टर सुरभि पूरे 24 घंटे टाइम देती हैं। तो बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों ने बँटवारा कर लिया था। छोटे बच्चे आयुष को ये पढ़ाती हैं अच्छा। और इनको हम पढ़ाते थे। 12 घंटे ड्यूटी आवर्स जो हैं वो हमने प्रीपोन कर लिया था अपना। जैसे आमतौर पे ओपीडी 10-11 बजे स्टार्ट होती है डॉक्टर्स की, मेरी ओपीडी 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग स्टार्ट होती थी और हमारे पेशेंट भी उसी टाइम पे ढल गए थे, उसी टाइम पे रम गए थे कि 6 से 6 वो आते थे। 6 के बाद 2 घंटे टाइम, देखिए प्रोफ़ेशन आपका कोई भी हो, अपने परिवार को टाइम सबको देना चाहिए, देना पड़ता है। तभी परिवार आगे बढ़ता है और ये खुशी का दिन आता है। नीट क्वालिफाई करने वाले प्रणव श्रीवास्तव की इस सफलता में इनके नाना नानी का भी योगदान रहा है। आइए हम बात करते हैं नीट प्रणव के पिताजी डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव जी से। वो बताएंगे कि उनका योगदान कितना रहा है इस मामले में। डॉक्टर साहब। प्रणव ने एक्चुअली यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन बीच-बीच में जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ होते थे वो देने के लिए जाना होता था। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन भी कुछ क्लासेस बीच में जब कॉलेज की छुट्टियाँ होती थी तो जानी पड़ती थी और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो 3-4 महीने वहाँ रह के पढ़ाई और टेस्ट सीरीज़ देना होता था। तो इन 2 सालों में
प्रणव के नाना नानी, मेरे सास ससुर, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान और एक तरह से कहिए कि सेक्रीफाइस रहा कि उस एज में 70 की एज के बाद, जो कि पापा जी हमारे रिटायर्ड बैंक मैनेजर रहे हैं और मम्मी जी GIC देवरिया की प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई थी। उन दोनों लोगों ने इनके साथ पूरे टाइम रहे, 2 साल मान के चलिए, 2 साल रहे, बीच बीच में यहाँ आते थे फिर वहाँ रहते थे प्रणव, तो लगातार 2 साल रहे अपना घर परिवार छोड़ के वो लोग। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बिना उन लोगों के तपस्या के, बिना उन लोगों के प्रयास के ये मुकाम संभव नहीं था प्रणव के लिए। प्रणव की इस सफलता में उनकी माता डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव जी का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ गृहिणी भी हैं, कुशल गृहिणी भी हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने प्रणव के लिए क्या क्या प्रयास किए और उनकी इस सफलता में कहाँ तक इनका प्रयास रहा इसमें। धन्यवाद राकेश जी। हम लोग के परिवार के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पडरौना का कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र का ही मान बढ़ता है और इससे यहाँ पे जितनी भी मेधाएं हैं, जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उन सबको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, पडरौना छोटी जगह नहीं है, हम यहाँ से भी पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। जो भी अपने जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हम कहीं भी किसी भी जगह से अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हम वो चीज़ पा सकते हैं। और प्रणव के लिए तो यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, यानी अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेली प्रयास करिए। आप ये मत सोचिए कि हम लास्ट मोमेंट पे कुछ करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो है उसके लिए सतत प्रयास करिए। और प्रणव की सक्सेस के लिए केवल हम ही, मैं और डॉक्टर साहब ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है, जिसमें कि इसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, डॉक्टर वैभव, छोटे चाचा, छोटे चाची, और सारे लोग ही जिम्मेदार हैं। हर किसी ने अपने अपने स्तर से इसकी हमेशा हेल्प की है। नहीं तो हम दोनों जैसे वर्किंग लोग हैं, उन दोनों लोगों के लिए, दोनों बच्चों को 24 घंटे के लिए केयर कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा तो और भी हैक्टिक है। रात के समय भी पेशेंट्स आते हैं, लेबर पेन के पेशेंट कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसे में जब तक पूरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो प्रणव इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। कभी भी मैं अगर हॉस्पिटल भी जाती थी तो पूरी फैमिली हमेशा सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही है मेरे साथ, और कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो सब लोग सपोर्ट हमेशा देते रहते थे, जिससे कि आदमी मेंटली स्ट्रांग रहता था। बच्चे के लिए भी हमेशा लगता था कि नहीं है, मेरा बच्चा अकेले नहीं है, घर के सारे मेंबर्स हैं उसके साथ, तो इसलिए आदमी रिलैक्स रहता था। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आदमी आगे रहता है और पर्सनल लाइफ में भी आता है, तो फिर बच्चे को देख पाता है, उसको टाइम दे पाता है, क्योंकि घर के बाकी कामों को देखने के लिए बाकी लोग मेंबर्स हैं, तो आदमी रिलैक्स होकर के ध्यान दे पाता है। तो संयुक्त परिवार बहुत ज़रूरी है और मेरी इस जॉइंट फैमिली के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सबने हम अपनी अपनी तरफ से हमेशा मेरी हेल्प की है। अच्छा, आप भी अपने पढ़ाई के दिनों में काफ़ी ब्रिलियंट रही, जैसा कि हमने सुना है, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरी आरंभिक शिक्षा देवरिया से हुई है। वहाँ पे मैं क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक ही मेरी आई है, मतलब कभी मैं पीछे हुई ही नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में CPMT क्वालिफाई किया था, जनरल कैटेगरी 71 रैंक की मेरी भी 71 रैंक ही थी। बधाई हो आप लोग को। जैसा कि मेरिट होल्डर थी। माता पिता जो हैं वो अपने आप में जो है कि ब्रिलियंट रहे और उन्होंने जो है कि पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की, और माता पिता के तरह ही प्रणव ने भी पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की, इसलिए हम पूरे परिवार को बधाई देते हैं। और इस तरह के और भी आपके क्षेत्र में ब्रिलियंट छात्र हों या ऐसी प्रतिभाएं हों जो अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हों, बेहतर काम कर रही हों, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे रखा है, उस पर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि प्रणव की तरह और भी जो भी छात्र पढ़ना चाहें या आगे बढ़ना चाहें तो इनसे इंस्पायर हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार।